कहानी शुरू होती है साल 1846 से। एक ऐसा दौर जहां समंदर पर सिर्फ और सिर्फ खूनखार पायरेट्स लुटेरों का राज हुआ करता था। उसी समय एक मर्चेंट शिप अपने सुहाने सफर पर निकला था, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनका पीछा कर रही है। एक खतरनाक पायरेट्स का जहाज चुपचाप बहुत दूर से उन्हें फॉलो कर रहा था। पायरेट्स धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे, बस एक सही मौके के इंतजार में। और जैसे ही उनका जहाज पास पहुंचा, मर्चेंट शिप के एक सदस्य ने खतरा भांप लिया। वह सबको अलर्ट करने के लिए घंटी की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वह सबको चेतावनी दे पाता, एक जोरदार गोली की आवाज आई और पायरेट्स ने उसे वहीं ढेर कर दिया। पर तब तक देर हो चुकी थी। घंटी की आवाज पूरे जहाज में गूंज गई। आवाज सुनते ही कैप्टन बॉर्डन एकदम सतर्क हो गया। उसने बिना एक सेकंड गवाए अपनी बंदूक उठाई और अपने साथियों को एक ऐसी चीज जलाने का आदेश दिया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा, लॉग बुक को अभी के अभी आग लगा दो। दोस्तों, यह वो किताब थी जिसमें उनके पूरे सफर का सबसे बड़ा राज छुपा था। बिना देर किए उसे आग के हवाले कर दिया गया। उधर खूनखार पायरेट्स जहाज पर टूट पड़े थे। उनका आधा दल डेक पर ही रुक गया और सामने जो भी आया उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और कुछ को तो जिंदा ही समंदर में फेंक दिया। बाकी लुटेरे जहाज के निचले हिस्से में घुस गए ताकि कोई एक भी आदमी जिंदा न बच सके। पर कैप्टन बॉर्डन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने मर्दानगी से मुकाबला किया और अकेले ही कई पायरेट्स को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आखिरकार 2 पायरेट्स ने उसे पीछे से दबोच लिया और तीसरे ने उसके सिर पर इतना जोरदार वार किया कि बॉर्डन वहीं बेहोश हो गया। जब बॉर्डन को होश आया तो नजारा बदल चुका था। वह खुद ही के जहाज पर कैद था और उसके बचे खुचे साथी भी रस्सी से बंधे फिजिकल कैद में थे। तभी सामने आता है पायरेट्स का सबसे बड़ा विलन, कैप्टन कॉनर। वह बॉर्डन के सामने खड़ा हुआ और घूरते हुए पूछा, तुम्हारे पास जो सोने का टुकड़ा है जिस पर मेरा निशान बना है, वह तुम्हें कहां से मिला? लेकिन बॉर्डन एकदम सख्त था। उसने मुंह खोलने से साफ मना कर दिया। खैर, थोड़ी छानबीन के बाद पायरेट्स के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे जिससे एक नया राज खुला। ये जहाज कायमानिक नाम की जगह से आया था। अब कहानी शिफ्ट होती है 6 दिन बाद, उसी कायमानिक नाम की जगह पर। वहाँ असल नाम की एक औरत बहुत बेचैन है क्योंकि उसका पति बॉर्डन अब तक वापस नहीं लौटा। वह हर दिन दूरबीन लेकर समंदर की तरफ देखती है, पर दूर दूर तक कोई जहाज नजर नहीं आता। उधर घर के अंदर बॉर्डन की बेटी एलिजाबेथ अपने सीक्रेट लवर बेटन से छुपकर मिल रही होती है। बेटन उसे समझा रहा था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम दूर किसी नई जगह अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन एलिजाबेथ इस फैसले के लिए तैयार नहीं थी। उसका दिल यह मानने को राजी ही नहीं था कि उसका बाप अब कभी वापस नहीं लौटेगा। उधर इसी बीच बॉर्डन की पत्नी असल अपने घर लौटती है। पर दोस्तों, उनका घर कोई आम घर नहीं था। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उनका बनाया हुआ एक छोटा सा देसी अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है। रस्सी से बंधी एक बोतल हिलती है और आवाज करती है, जिससे एलिजाबेथ को तुरंत पता चल जाता है कि कोई अंदर आ चुका है। इसी आवाज से असल का छोटा बेटा आइजैक भी जाग जाता है। बेचारा आइजैक चल नहीं सकता, इसलिए असल उसे उसके लेग ब्रेस पहनने में मदद करती है। आइजैक मासूमियत से पूछता है, मम्मी, क्या समंदर में कोई जहाज दिखा? और फिर वह दीवार पर बनाए गए निशानों में एक और लाइन जोड़ देता है। बॉर्डन को गए हुए पूरे 7 दिन हो चुके थे और उनका यह इंतजार अब दर्द बनता जा रहा था। कुछ देर बाद घर में माहौल गर्म हो जाता है। असल एलिजाबेथ पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि रसोई में 2 बर्तनों में आग लग गई थी। गुस्से में आकर एलिजाबेथ चिल्ला पड़ती है, मुझे इस छोटे और बेकार से द्वीप पर अब एक पल भी नहीं रहना। खैर, गुस्सा ठंडा होने के बाद असल नारियल इकट्ठा करती है और आइजैक के जन्मदिन के लिए एक प्यारा सा केक बनाती है। वह उसे तोहफे में एक बेहद खूबसूरत चाकू देती है और बताती है, यह तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें लौटने में देर हो जाए तो यह तुम्हें दे देना। उस चाकू को हाथ में लेते ही असल को अपना खौफनाक अतीत याद आ जाता है, कैसे उन्होंने इसी हथियार के दम पर खतरनाक दुश्मनों से अपने परिवार की जान बचाई थी। उधर समंदर के किनारे डर का माहौल बढ़ रहा था। एलिजाबेथ का प्रेमी बेटन कुछ शकी लोगों के साथ छुपकर कोई खुफिया डील करता हुआ नजर आता है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ चुपचाप आती है, आइजैक की टेबल पर एक आखिरी चिट्ठी रखती है और हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग जाती है। लेकिन तभी वही रस्सी वाली बोतल एक बार फिर जोर से हिलती है। उसकी आवाज से असल की नींद खुल जाती है। वह डर कर जब एलिजाबेथ के कमरे में भागती है तो वहाँ सन्नाटा था। कमरा बिल्कुल खाली था। तभी दरवाजे के खटखने की आवाज आती है। जब असल खिड़की से बाहर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक अजीब और खतरनाक दिखने वाला आदमी उनके घर के आसपास घूम रहा था। खतरा भांपते ही असल तुरंत दरवाजा लॉक कर देती है। वह आइजैक को उठाती है और कहती है, जल्दी से अपने ब्रेस पहन लो। फिर वह लकड़ी के फर्श के नीचे बने एक खुफिया खाने से अपनी बंदूक निकालती है और आइजैक को छुपा देती है। बाहर खड़े खूनखार लोग जोरदार
झटके से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जोर जोर से उसका नाम चिल्ला रहे थे, और तभी अचानक छत में एक बड़ा सा छेद होता है और 2 पायरेट्स ऊपर से कूदकर सीधे अंदर आ गिरते हैं। असल बिना 1 सेकंड गंवाए ट्रिगर दबाती है और एक पायरेट को वहीं गोली मारकर ढेर कर देती है। लेकिन अफसोस, दूसरा पायरेट पीछे से आकर उस पर टूट पड़ता है। वह असल को एक जोरदार लात मारता है और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगता है। असल भी अपनी पूरी जान लगा देती है और खुद को छुड़ाने के लिए पलटवार करती है, लेकिन तभी बाकी बचा कुचा कहर टूट पड़ता है। 2 और खूनखार पायरेट्स अंदर घुस आते हैं। अब 3 दरिंदे एक अकेली औरत पर टूट पड़े थे। वे सब मिलकर असल को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं, तब तक जब तक वह बिल्कुल कमजोर होकर अपनी आखिरी सांसें न गिनने लगे। तभी वहाँ एंट्री होती है स्काउट नाम के एक खूनखार विलेन की। वह अंदर आते ही सीधे पैसों की मांग करने लगता है। असल बेचारी बहुत जख्मी थी। वह अपनी कमजोर आवाज में कहती है, उस तस्वीर के पीछे देखो। पायरेट्स जब वहाँ देखते हैं तो उन्हें एक छोटा सा डिब्बा मिलता है जिसमें बस कुछ ही सिक्के थे। यह देखकर स्काउट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाते हुए सोने के बारे में पूछने लगता है। असल साफ कह देती है, मेरे पास जो था बस यही है। जैसे ही एक पायरेट उन सिक्कों को उठाने के लिए झुकता है, असल को एक मौका मिल जाता है। वह बिना 1 सेकंड गंवाए पास रखा एक लैंप उठाती है और सीधे उसके चेहरे पर दे मारती है। लैंप टूट जाता है और असल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती और दरिंदे उसे फिर से दबोच लेते हैं। पर दोस्तों, असल अब भी डरने वालों में से नहीं थी। वह गुस्से में सामने खड़े पायरेट के चेहरे पर थूक देती है। इस बेइज्जती से गुस्साए पायरेट्स उसे जोरदार तरीके से जमीन पर पटक देते हैं। अब स्काउट आगे बढ़ता है और अपनी जेब से वही सोने का टुकड़ा निकालता है जिस पर वह खास निशान बना था। वह घुर्राते हुए पूछता है, बाकी का सोना कहाँ है? लेकिन असल अब भी पत्थर बनकर खड़ी रहती है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जाते जाते स्काउट अपने आदमियों को एक बेरहमी भरा आदेश देता है, इस औरत की हड्डियां तोड़ दो। इसी दौरान कैप्टन कॉनर अपने बाकी लुटेरों के साथ उसी आइलैंड के पोर्ट पर पहुंच जाता है। वहाँ का पोर्ट ऑफिसर उसे रोकता है और पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? लेकिन कॉनर सीधे जवाब देने के बजाय अजीब और टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगता है। वह बस जानबूझकर समय काट रहा था और तभी उसके बाकी खूनखार पायरेट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ समंदर के किनारे एलिजाबेथ को एक ऐसा झटका लगता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। उसे बीच पर अपने प्रेमी बेटन की लाश मिलती है। उसे देखते ही वह दर्द से चीख उठती है। इधर जब फादर बर्डली को पायरेट्स के आने का अंदाजा होता है तो वह तुरंत सभी गांव वालों को जान बचाने के लिए चर्च में छुपने को कहते हैं। अब जब सबको खतरे का पता चल चुका था तो कॉनर ने सीधे मुद्दे की बात की, असल कहाँ है? लेकिन पोर्ट का ऑफिसर झुकने के बजाय लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल पायरेट्स जोरदार गोली चला देते हैं और तोप संभाल रहे आदमी को वहीं ढेर कर देते हैं। कॉनर खुद आगे बढ़ता है और उस ऑफिसर को एक जोरदार हेडबट मारकर जमीन पर गिरा देता है। वहाँ दूसरी तरफ घर के अंदर पायरेट्स ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने असल के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे छत से लटका दिया था, लेकिन असल ने अब भी हार नहीं मानी थी। उसने चालाकी से अपनी उंगलियां रस्सी और गले के बीच फंसा ली थी ताकि उसकी सांस पूरी तरह बंद न हो। पर तभी एक ऐसी गलती होती है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। छुपा हुआ मासूम आइजैक डर के मारे जोर से आवाज लगा देता है। उसका रोना सुनकर पायरेट्स समझ जाते हैं कि घर में कोई और भी है और वे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। अपने जिगर के टुकड़े को मौत के कुएं में जाते देख असल अपनी सारी एक्टिंग बंद कर देती है। और दोस्तों, अब जो होता है वो देखकर पायरेट्स के भी होश उड़ जाते हैं। असल अचानक से उन्हीं लुटेरों की खुफिया पायरेट लैंग्वेज में बात करने लगती है। असल उन लुटेरों की भाषा में ऐसे बात कर रही थी जैसे वो कोई बाहरी नहीं बल्कि उन्हीं के गैंग की एक खूनखार सदस्य हो। पायरेट्स अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि सही मौका देखकर असल ने एक ऐसी चाल चली कि खुद को उस रस्सी के फंदे से आजाद कर लिया। अब असल पर खून सवार था। उसने एक साथ दोनों पायरेट्स पर धावा बोल दिया। जो भी चीज हाथ में आई उसने उसे ही मौत का हथियार बना लिया। मौका मिलते ही उसने अपना वही पुराना चाकू उठा लिया। एक पायरेट ने रस्सी खींचकर उसे रोकने की कोशिश की, पर असल ने एक झटके में वो रस्सी ही काट दी। वो उनके हमलों से बचते हुए कभी टेबल पर जोरदार लात मारती तो कभी कुर्सी तोड़कर उनके सिरों पर वार करती। अब वो सीधे उस खुफिया दरवाजे के ऊपर खड़ी हो गई ताकि नीचे छुपा उसका बेटा आइजैक बिल्कुल सुरक्षित रहे। जैसे ही एक लुटेरा उसके करीब आया, असल ने बिना रहम खाए एक के बाद एक कई बार चाकू उसके पेट में घोंप दिया। दूसरे पायरेट ने असल को उठाकर दीवार पर दे मारा, पर असल ने वहीं पास पड़ा एक भारी स्पाई ग्लास उठाया और उसके सिर पर दे मारा और फिर चाकू से उसका काम भी तमाम कर दिया। अब बचा तीसरा आदमी। असल ने पहले तो उसकी टांग काट दी और फिर सीधे उसके मस्तिष्क में चाकू घुसा दिया। जब बाकी बचे एक और पायरेट ने अपने सारे साथियों को ऐसी
बेरहमी से मरते हुए देखा तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, असल को उठाया और सीधे खिड़की से बाहर समंदर की जमीन पर फेंक दिया। असल जमीन पर गिरकर दर्द से घिसटते हुए दूर जाने लगी, पर वो झल्लाद पीछे पीछे आ गया और उसी स्पाई ग्लास से असल पर टूट पड़ा। पर इस बार असल ने वहीं जमीन से एक बड़ा सा समुद्री पत्थर उठाया और उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गया और असल उसके ऊपर बैठकर उसे तब तक पीटती रही जब तक कि उसने अपने पति बॉर्डन का पता नहीं पूछा। लेकिन अफसोस, वो आदमी कुछ बताने से पहले ही मर गया और ये पूरा खौफनाक नजारा खिड़की से मासूम आइजैक अपनी आंखों से देख रहा था। उधर पोर्ट के बीच पर गांव के कई लोगों ने मिलकर कैप्टन कॉनर पर एक साथ हमला कर दिया। पर दोस्तों, कॉनर कोई आम लुटेरा नहीं था, वो एक आग उगलता हुआ योद्धा था। उसने अकेले ही एक एक करके सबको मौत की नींद सुला दिया। जब उस पर चारों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी तो वो चालाकी से एक बिल्डिंग के पीछे छुप गया और मौका देखकर जो आदमी तोप चलाने आगे बढ़ रहा था, कॉनर ने उसे वहीं ढेर कर दिया। कॉनर धीरे धीरे घरों के पीछे से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था और सामने आने वाले हर दुश्मन को अपने नंगे हाथों से खत्म करता जा रहा था। इसी बीच गांव का एक आदमी किसी तरह रेंगते हुए तोप तक पहुंच तो गया, लेकिन तभी कश्ती में बैठे एक पायलट ने उसे दूर से ही गोली मार दी। अब एक नेवी ऑफिसर ने आगे बढ़कर तोप में आग लगाने की आखिरी कोशिश की, पर ठीक उसी वक्त कॉनर वहां भूत की तरह पहुंच गया और उसने आग को बुझा दिया। इसी अफरा तफरी के बीच एलिजाबेथ मदद ढूंढते हुए वहां पहुंचती है, पर सामने उन खूनखार लुटेरों को देखकर वो डर के मारे एक झोपड़ी के पीछे छुप जाती है। एक कोने में छुपा एक सिपाही लगातार पायरेट्स पर फायरिंग कर रहा था, पर पायरेट्स के पलटवार ने उसे भी वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। पोर्ट का मुख्य ऑफिसर अब अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कॉनर को धमकी देता है और कहता है, रॉयल नेवी के जहाज अक्सर यहाँ आते हैं, तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो कॉनर, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। पर कॉनर के चेहरे पर डर का एक निशान तक नहीं था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर बस एक ही सवाल करता है, मुझे बस ये बताओ, साल भेजनी जाने का रास्ता कहाँ है? जब वो ऑफिसर डर के मारे चुप रहता है तो कॉनर उसके कान के पास झुकता है और एक बेहद ठंडी और खौफनाक आवाज में कहता है, मुझे पता है सब लोग चर्च में छुपे हैं, अगर तुमने रास्ता नहीं बताया तो ये तोप सीधे चर्च पर चलेगी और सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। मौत सामने देखकर आखिरकार वो ऑफिसर टूट जाता है और बता देता है कि साल भेजनी के लिए जहाज आइलैंड की दूसरी तरफ से भेजा जाता है, वहाँ एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर इसका पूरा सिस्टम बना है। रास्ता पता चलते ही कॉनर चर्च में छुपे मासूम लोगों से कहता है, अगर तुम लोग अंदर ही रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक छलावा था, एक धोखा था। अगले ही पल कॉनर ने तोप घुमाई और सीधे उस ऑफिसर पर दाग दी। एक जोरदार विस्फोट, एक्सप्लोजन हुआ और उस ऑफिसर के शरीर के हजारों टुकड़े हवा में उड़ गए। ठीक उसी वक्त वहाँ स्काउट पहुँचता है और खुशखबरी देता है, कॉनर, हमने असल को ढूंढ लिया है। उधर दूसरी तरफ घर के अंदर असल अपने बेटे आइजैक को उस खुफिया खाने से बाहर निकालती है। तभी आइजैक की नजर जमीन पर गिरे उस सोने के टुकड़े पर जाती है। दोनों बिना एक सेकंड गंवाए जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगते हैं, पर तभी फिर से बोतल के हिलने की आवाज आती है। असल बिना देर किए अपनी बंदूक खिड़की की तरफ तान देती है, लेकिन सामने दुश्मन नहीं बल्कि फादर बर्डली खड़े थे। असल तुरंत खुद को संभालती है, जल्दी से अपना मुंह धोती है, कपड़े बदलती है और बीच पर जो भी कहर मचा था वो सब फादर बर्डली को बताती है। और तभी एक ऐसा खुलासा होता है जिससे सबके होश उड़ जाएंगे। जब असल कपड़े बदल रही थी तो पता चलता है कि असल की पीठ पर भी बिल्कुल वही निशान बना था जो उस सोने के टुकड़े पर था। यानी असल का माजी कोई आम माजी नहीं था, वो खुद उन्हीं खूनखार पायरेट्स की एक दर्दनाक हकीकत थी। फादर बर्डली साफ कहते हैं, कैप्टन कॉनर और उसके पायरेट्स तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं असल। अब ये साफ हो चुका था कि पायरेट्स किसी सोने के पीछे नहीं बल्कि असल के पीछे आए हैं। असल अब इस खून खराबे से दूर रहना चाहती थी, लेकिन तभी किस्मत एक नया पत्ता फेंकती है। आइजैक को एलिजाबेथ का छोड़ा हुआ खत मिल जाता है जिसमें लिखा था कि वह बेटन के साथ भाग रही है। यह पढ़ते ही असल का फैसला बदल जाता है। वह वहाँ पड़ी एक पायरेट की लाश से अपना चाकू खींचकर निकालती है और वापस आइजैक के हाथ में थमा देती है। फिर अपनी बंदूक फादर बर्डली को देकर कहती है, निशान लगे पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करना, और खुद अपनी बेटी एलिजाबेथ को ढूंढने मौत के कुएं में निकल पड़ती है। उधर एलिजाबेथ खुले मैदान में पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उसके चारों तरफ पायरेट्स के दौड़ने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। तभी सही मौके पर असल झाड़ियों से निकलकर छुपते छुपाते उसके पीछे पहुंचती है, उसका मुंह दबाती है और उसे लंबी लंबी घास के बीच खींचकर छुपा देती है। पहले तो एलिजाबेथ डर से कांप उठती है, पर जैसे ही अपनी माँ को पहचानती है दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगते हैं। असल उसे गुस्से में डांटने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ रोती हुई आवाज में कहती है, मम्मी बेटन मर चुका है, असल का गुस्सा एक पल में शांत हो जाता है और उसकी आंखों में डर छा जाता है। उधर दूसरी तरफ खूनखार पायरेट्स अब असल के खाली घर तक
तक पहुंच चुके थे। वो पूरे घर में सोना ढूंढने के लिए तोड़फोड़ शुरू करते हैं, लेकिन फ्लोर के नीचे उन्हें सोने के बजाय उन्हीं के साथी लुटेरों की लाशें मिलती हैं। ये देखकर उनका क्वार्टर मास्टर ली गुस्से में पागल हो जाता है और अपने आदमियों को पूरे आइलैंड पर फैलने का आदेश दे देता है। उधर घर के अंदर कैप्टन कॉनर असल और उसके परिवार को ढूंढने के लिए हर एक छोटी चीज को बहुत गौर से देख रहा था। और दोस्तों, उन चीजों को देखकर कॉनर ने एक ऐसा अंदाजा लगाया जिससे उनका रास्ता और आसान हो गया। उसे पता चल चुका है कि असल का एक अपाहिज बेटा भी है। इधर जंगल के दलदल में अचानक कयामत टूट पड़ती है। आइजैक की व्हील चेयर एक छोटे से नाले में बुरी तरह फंस जाती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में आइजैक को सहारा लेकर अपने ही पैरों पर चलना पड़ता है। दर्द के मारे उसकी हालत खराब थी, पर किसी तरह वह निशान वाले पेड़ तक पहुंच ही जाता है। तभी अचानक झाड़ियों से जोरदार आवाज आती है। फादर बर्डली बिना एक सेकंड गंवाए अपनी बंदूक तान देते हैं, लेकिन सामने दुश्मन नहीं बल्कि हांफती हुई असल और एलिजाबेथ थी। अब ये चारों एक साथ आगे बढ़ते हैं और जब तक खूनखार पायरेट्स उस पेड़ तक पहुंचते हैं, उन्हें वहां मिलता है तो सिर्फ एक खाली व्हील चेयर। पायरेट्स समझ जाते हैं कि शिकार ज्यादा दूर नहीं है। कुछ दूर जाकर असल एक ऐसी चीज निकालती है जो उसने पहले से ही पेड़ के नीचे छुपा कर रखी थी, एक छोटी सी नाव। आइजैक सबसे पहले उसमें चढ़ता है और फिर एलिजाबेथ रस्सी खींचकर उसे नाव के साथ दूसरी तरफ पहुंचा देती है। असल भी तेजी से पानी पार कर जाती है, लेकिन जैसे ही फादर बर्डली की बारी आती है, पायरेट्स उनके सिर पर आ पहुंचते हैं। फादर बर्डली एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो वहीं रुककर उन लुटेरों का ध्यान भटकाएंगे ताकि असल और उसके बच्चे जिंदा बच सकें। कुछ ही देर में पायरेट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। कॉनर उन्हें देखते ही पहचान जाता है और एक खूनखार मुस्कान के साथ कहता है, तो तुम ब्लैक हार्ट बर्डली हो, है ना? लेकिन बर्डली के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इस बात से चिढ़कर कॉनर बिना रहम खाए सीधे उनकी टांग में गोली मार देता है। उधर असल बच्चों को आगे भेजकर खुद एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है ताकि देख सके कि पीछे क्या चल रहा है। पर अफसोस, कुछ पायरेट्स की नजर उस पर पड़ जाती है और चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। असल अपना बैलेंस खोती है और पेड़ से सीधे नीचे आ गिरती है। एक पायरेट तलवार लेकर उसे खत्म करने ही वाला था कि पीछे से जख्मी बर्डली गोली चलाकर असल की जान बचा लेते हैं। लेकिन अगले ही पल कॉनर गुस्से में घूमता है और बिना एक सेकंड गंवाए फादर बर्डली का काम हमेशा के लिए तमाम कर देता है। फादर बर्डली का बलिदान जाया नहीं जाता। इस मौके का फायदा उठाकर असल वहाँ से तेजी से भाग निकलती है। अब पायरेट्स असल का पीछा करने के लिए जैसे ही उस खूनखार पानी में उतरते हैं, तभी वहाँ एंट्री होती है समंदर के सबसे बड़े शिकारी की। एक विशाल खूनखार मगरमच्छ उन पर टूट पड़ता है। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। कुछ पायरेट्स तो किसी तरह जान बचाकर किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 3-4 लुटेरे जिंदा ही उस मगरमच्छ का निवाला बन जाते हैं। इधर एलिजाबेथ और आइजैक एक पेड़ के नीचे सांस रोककर छुपे हुए थे। असल जानती थी कि दुश्मन उनके बिल्कुल पास है। वह जानबूझकर एक सूखी टहनी पर पैर रखती है। आवाज सुनते ही पायरेट्स उसके पीछे भागते हैं। असल एक झाड़ी के पीछे घात लगाकर बैठती है और जैसे ही एक पायरेट सामने आता है, वो उस पर टूट पड़ती है। उसकी बंदूक छीनकर फिर से अंधेरे में गायब हो जाती है। जब बाकी के 2 पायरेट्स उस पर एक साथ हमला करते हैं, तो असल एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में खूनखार खंजर लेकर मौत का नृत्य शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। इस अफरा तफरी में एक तीसरा पायरेट उन बच्चों तक पहुंच जाता है। जैसे ही असल के कानों में एलिजाबेथ की चीख पड़ती है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह एक पायरेट के सिर में पूरा खंजर घोंप देती है और दूसरे को ऐसी जोरदार लात मारती है कि वह वहीं ढेर हो जाता है। उधर मासूम आइजैक भी हिम्मत दिखाता है। वह हाथ में एक छोटा सा चाकू लेकर उस तीसरे पायरेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, असल भूत की तरफ पीछे से आती है और उस पायरेट का गला काट देती है। उधर कैप्टन कॉनर उस विशाल मगरमच्छ पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और फिर वो जंगल में जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि असल और उसका परिवार उसकी खौफनाक आवाज सुन सके। कॉनर ने असल को एक ऐसी गाली, एक ऐसे नाम से पुकारा जिससे सबके होश उड़ गए। वो चिल्लाकर कहता है, ओए ब्लडी मैरी, अगर तूने अब अभी आत्मसमर्पण नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कॉनर की इस खौफनाक धमकी का जवाब असल ने अपने ही ढांसू अंदाज में दिया। उसने बिना एक सेकंड डरे एक मरे हुए पायरेट का कटा हुआ सिर उठाया और सीधे कॉनर के पैरों के पास फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, कॉनर इतना शातिर था कि ये देखकर भी वह एकदम शांत रहा। वह एक खूनखार मुस्कान के साथ बोला, मैरी, तुम्हारा पति बॉर्डन अभी जिंदा है और मेरे कब्जे में है। जितना सोना तुमने मुझसे चुराया है वो सब मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ दूंगा। अपने पति की जान बचाने के लिए आखिरकार उस शेरनी को झुकना ही पड़ा। उसने कॉनर की बात मान ली। इसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर जंगल के बीच एक खुफिया गुफा में पहुंचती है। वहाँ वह एक सड़ी हुई रस्सी खींचती है और जमीन के नीचे छुपा एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। एलिजाबेथ अब अपना सब्र खो बैठी थी। वह रोती हुई आवाज में पूछती है, मम्मी, वो दरिंदा क्या कह रहा था? तुम कौन हो? और दोस्तों, आज पहली बार असल अपने
बचे खुचे अतीत का वो खौफनाक सच बताती है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। असल बताती है कि कॉनर कभी ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करता है। जब असल बहुत छोटी थी तो कॉनर ने उसके माँ बाप को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था और असल को किडनैप कर लिया था। इतना ही नहीं, उस जालिम ने असल की पीठ पर अपने नाम का निशान टैटू बनवा दिया था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी जागीर हो। असल बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि ये दरिंदे औरतों के साथ क्या करते हैं। फिर असल वहाँ से वही सोने का बॉक्स निकालती है जो उसने कॉनर से चुराया था और साथ ही निकाला अपना पुराना खूनखार हथियार। दोस्तों, असल अब फिर से अपने पुराने खूनखार रूप यानी ब्लडी मैरी में बदलने के लिए तैयार थी। उधर पोर्ट पर पायरेट्स कैप्टन बॉर्डन को उनके टूटे हुए घर लेकर आते हैं। वहाँ खून के धब्बे देखकर बॉर्डन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका परिवार मर चुका है। कॉनर का क्वार्टर मास्टर ली उससे पूछता है, क्या ये सब सिर्फ बदला है? तो कॉनर एक ठंडी आवाज में कहता है, ये बदला नहीं, मजबूरी है ली। अगर वो जिंदा रही तो वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उधर गुफा में मासूम आइजैक गलती से एक ग्रेनेड बम उठा लेता है। ये देखकर असल का डर और गुस्सा फट पड़ता है। वह बच्चों को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वह अपना पूरा खूनखार आर्मर योद्धा की पोशाक पहनती है, खुद को हथियारों से लैस करती है और जाने से पहले बच्चों को एक छुपी हुई नाव दिखाती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो भाग सकें। वहाँ एलिजाबेथ को अपनी माँ का एक पुराना वांटेड पोस्टर मिलता है जिसमें उन्हें पकड़ने वाले को एक बड़ा इनाम देने की बात लिखी थी। शाम होते होते खूनखार पायरेट्स पोर्ट पर बॉर्डन को टॉर्चर करने लगते हैं। कॉनर उसे चिढ़ाते हुए एक बड़ा राज खोलता है और कहता है, बॉर्डन, मैं और मैरी सिर्फ कैप्टन नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। बॉर्डन को इस बात पर यकीन नहीं होता और तभी अचानक एक कुएं के अंदर से असल मौत का भूत बनकर बाहर निकलती है। उसने पहले ही वहाँ ग्रेनेड्स की मदद से मौत का जाल बिछा रखा था। बाहर आते ही उसने पहले गार्ड पर अपनी तलवार से ऐसा जोरदार वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। फिर बिना आवाज किए वह घर के पीछे पहुंचती है जहां एक मोटी रस्सी लटक रही थी। उसने रस्सी को हवा में घुमाकर ऊपर फेंका और वो सीधे छत पर खड़े गार्ड के गले में फंस गई। असल ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को नीचे खींचा और वो गार्ड हवा में ही झूल गया। 2 गार्ड्स का काम तमाम करने के बाद असल बिना एक सेकंड गंवाए झुकती है और सीधे घर के निचले हिस्से में घुस जाती है। मिट्टी और लकड़ी के बीच के उस छोटे से रास्ते से रेंगते हुए वह भूत की तरह आगे बढ़ती है और एक झटके में तीसरे पायरेट का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और वहीं उसे मौत की नींद सुला देती है। फिर वह घर के खुफिया दरवाजे के जरिए चुपचाप अंदर दाखिल होती है और पीछे से एक और पायरेट पर ऐसा वार करती है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अब असल एक खतरनाक चाल चलती है। वह एक गर्म बर्तन में कुछ ऐसी चीज डालती है जिससे पूरे कमरे में घना धुआं भर जाता है। इस धुएं का फायदा उठाकर वह एक और गार्ड को ढेर करती है और सीधे उस बेडरूम में पहुंच जाती है जहां आखिरकार उसे बॉर्डन मिल जाता है। बॉर्डन जैसे ही असल को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो असल, मैं वो सोना इसलिए ले गया था ताकि आइजैक के इलाज के लिए कोई बड़ा डॉक्टर ढूंढ सकूं। फिर वह डरते हुए धीरे से एक ऐसा सवाल पूछता है जो सबको हैरान कर दे, क्या कॉनर सच कह रहा था? क्या तुम दोनों? असल उसकी आंखों में देखती है और कहती है, हाँ, लेकिन वो सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए था। तभी अचानक बाहर खड़े एक गार्ड ने अपनी खास खुफिया सीटी बजाई। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो पायरेट्स को शक हो गया कि ब्लडी मैरी यहीं कहीं छुपी है और उनके आदमियों को एक एक करके मौत के घाट उतार रही है। वह सब उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। असल उनके कदमों की आहट सुन लेती है पर उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह बॉर्डन की भारी जंजीरें खोल सके। वह चालाकी से बॉर्डन के कपड़ों में एक तीखा चाकू छुपा देती है और उसके कान में कहती है, मौका मिलते ही मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। जाने से पहले वह बॉर्डन को प्यार से चूमती है और गार्ड्स के अंदर आने से ठीक पहले खिड़की से बाहर कूद जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही पायरेट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। चारों तरफ तलवारें और बंदूकें थीं, पर जैसे ही वह दरिंदे असल के करीब आते हैं, असल अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है और एक ग्रेनेड एक्टिव कर देती है। एक जोरदार धमाके में एक पायरेट हवा में उड़ जाता है और बाकी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी सामने आता है कैप्टन कॉनर। वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अगर असल सोना लौटा दे तो असल बिना कोई नखरा किए कुएं के अंदर से छुपा हुआ वह सोने का डिब्बा निकालती है और सबके सामने फेंक देती है। जैसे ही बॉर्डन की जंजीरें खोली जाने लगती हैं, कॉनर उसके पास बढ़ता है और एक जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, बॉर्डन, मैंने इस औरत को उस गुलामों वाले जहाज से बचाया था। अगर मैं नहीं होता ना तो आज ये किसी कोठे पर बैठी होती। ये घिनौनी बात सुनते ही बॉर्डन का खून खौल उठता है। वह गुस्से में पागल हो जाता है और एक भेड़िए की तरह सीधे कॉनर पर टूट पड़ता है। उधर बाकी पायरेट्स जैसे
जैसे ही सोने पर झपटने लगते हैं, असल अपने ग्रेनेड के जाल और बंदूक की मदद से उन्हें मौत का स्वाद चखाने लगती है और पास तक नहीं आने देती। इसी अफरा तफरी के बीच एक छुपा हुआ स्नाइपर दूर से बॉर्डन को निशाना बना रहा था, लेकिन बॉर्डन का नसीब तेज था। वह हर गोली से बाल बाल बचता है और तलवार उठाकर कॉनर से भिड़ जाता है। दोनों के बीच मौत का खेल चल रहा था। तभी कॉनर एक चालाकी करता है। वह बॉर्डन के चेहरे पर रेत फेंक देता है, जिससे बॉर्डन कुछ पलों के लिए अंधा हो जाता है और ठीक उसी वक्त नीचे रखा एक ग्रेनेड फट जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों दूर जा गिरते हैं। इधर दूसरी तरफ क्वार्टर मास्टर ली किसी तरह चकमा देकर असल तक पहुंच जाता है और वह अपनी तलवार से असल के हाथ से बंधी ग्रेनेड की सारी रस्सियां काट देता है। दोस्तों, असल का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार अब खत्म हो चुका था। उधर दूसरी तरफ कैप्टन कॉनर मौका पाकर जख्मी बॉर्डन पर तलवार से आखिरी वार करना चाहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ बॉर्डन जो करता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बॉर्डन ने अपनी जान पर खेलकर नंगे हाथों से कॉनर की तीखी तलवार को पकड़ लिया। उसके हाथों से खून की धार बहने लगी थी। वहाँ दूसरी तरफ असल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्वार्टर मास्टर ली को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन जैसे ही उसने घूमकर देखा कि कॉनर अब बॉर्डन पर भारी पड़ रहा है, वह डर के मारे वहीं रुक गई और चिल्ला उठी, रुक जाओ कॉनर, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। लेकिन कॉनर के सिर पर तो खून सवार था। वह एक ठंडे और खौफनाक लहजे में बोला, मैरी, इसे तो मैं वैसे भी जान से मारने वाला था। असल उसे बचाने के लिए पूरी जान लगाकर दौड़ी, लेकिन अफसोस पीछे से एक बचे हुए पायरेट ने असल की टांग में गोली मार दी। असल चीख कर जमीन पर गिर पड़ी और अगले ही पल कॉनर ने अपनी भारी तलवार सीधे बॉर्डन की छाती में उतार दी। असल अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह घिसटते हुए बॉर्डन के पास पहुंचती है, उसके शरीर को पकड़ती है और उसे होश में रखने की आखिरी कोशिश करती है। उससे लगातार बातें करती रहती है, लेकिन दोस्तों अफसोस, कुछ ही पलों में बॉर्डन की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। असल की आंखों में अब डर नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा था। वह कॉनर की तरफ देखती है और पूछती है, अब क्या चाहिए तुम्हें? कॉनर एक घिनौनी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैरी, ये सोना तो मेरे आदमियों के लिए है। मैं तो तेरे सर पर रखे उस करोड़ों के इनाम के लिए आया हूँ। ये सुनते ही असल का दिमाग घूम जाता है। वह बिना एक सेकंड गंवाए पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाती है और सोने के डिब्बे से बंधी उन ग्रेनेड्स की रस्सियों में आग लगा देती है। कॉनर डर के मारे तुरंत पीछे हटता है और ठीक उसी पल असल सीधे उस कुएं में कूद जाती है, क्योंकि दोस्तों उस शातिर दिमाग औरत ने कुएं के अंदर पहले ही एक महाबम फिट कर रखा था। एक ऐसा खौफनाक और जबरदस्त धमाका होता है जो पूरे कुएं और आसपास के इलाके को तहस नहस कर देता है। कॉनर को लगता है कि मैरी मर चुकी है, लेकिन असल उस कुएं के अंदर बनी एक खुफिया गुप्त सुरंग के रास्ते जिंदा बच निकलती है। अब कहानी वापस शिफ्ट होती है उस खुफिया गुफा में, जहाँ एलिजाबेथ अपनी जान बचाकर छुपी हुई थी। वह वहाँ रखी एक पुरानी लॉग बुक पढ़ रही थी। उसे पढ़ते पढ़ते एलिजाबेथ के सामने एक ऐसा राज आता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किताब से पता चलता है कि बॉर्डन और असल की पहली मुलाकात इसी आइलैंड पर हुई थी, जब असल सालों पहले कॉनर से ढेर सारा सोना चुराकर यहाँ आकर छुपी थी। उस किताब में बॉर्डन ने असल का असली नाम भी लिखा था, लेकिन दोस्तों वह नाम किसी ऐसी अनजान खुफिया भाषा में था जिसे एलिजाबेथ लाख कोशिशों के बाद भी समझ नहीं पाती। और तभी गुफा का दरवाजा खुलता है और असल पूरी तरह खून से लथपथ घायल हालत में गुफा के अंदर दाखिल होती है। लेकिन दोस्तों गहरी चोट और खून बहने की वजह से असल गुफा के अंदर आते ही बेहोश हो जाती है। उधर दूसरी तरफ पोर्ट पर क्वार्टर मास्टर ली गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उस भयानक धमाके में न सिर्फ कॉनर का सोना बर्बाद हुआ था बल्कि खुद ली का बेटा भी मारा गया था। वह कॉनर की तरफ बढ़ता है और चिल्लाकर कहता है, कॉनर, ये सब तुम्हारी घिनौनी जिद की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता तुम्हें वो ब्लडी मैरी क्यों चाहिए, पर मैं अब इस मौत के खेल में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ली अपने बचे खुचे आदमियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कॉनर दगाबाजी कर देता है और पीछे से ली को गोली मार देता है। ली वहीं ढेर हो जाता है। अब कॉनर बचे हुए पायरेट्स को उकसाते हुए कहता है, दोस्तों ये सब मैं अपनी आजादी के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम लोग हमेशा नेवी और फौज के डर में जीना चाहते हो? राजा ने खुद मुझसे वादा किया है, अगर हमने ब्लडी मैरी को पकड़ लिया तो हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कॉनर की इस बात में आकर सारे पायरेट्स दोबारा उसके साथ हो जाते हैं। जब वे गुस्से में असल के घर को आग लगा रहे थे, तभी एक पायरेट की नजर जमीन पर बने उस खुफिया रास्ते पर पड़ती है जो सीधे उसी गुफा तक जाता था जहाँ असल छुपी हुई थी। उधर गुफा के अंदर असल अपने दर्द को कम करने के लिए शराब पी रही थी और मासूम एलिजाबेथ उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। असल ने बहुत भारी दिल से एलिजाबेथ को उसके पिता बॉर्डन की मौत की खबर दी और फिर बिना रोए जल्दी से मिट्टी और शराब के मिश्रण से अपने गहरे जख्मों को सील कर लिया। एलिजाबेथ उस पुरानी किताब को हाथ में लेकर धीरे से पूछती है, मम्मी, क्या इस लॉग बुक में जो लिखा है वो सब सच है? असल बिना किसी झिझक के कहती है, हाँ, मैं एक समय पर बहुत बुरी और खूनखार इंसान थी। लेकिन एलिजाबेथ तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, नहीं मम्मी, तुम कभी बुरी नहीं थी। जो भी हुआ मजबूरी में हुआ और अब तुम बदल चुकी हो। अब दुश्मन को आगे बढ़ता देख असल
एलिजाबेथ और आइजैक तीनों मिलकर उस अंधेरी गुफा में कई सारे खतरनाक और मौत के जाल बिछा देते हैं। काम पूरा होते ही असल दोनों बच्चों को नाव वाले कमरे में छुपा देती है। कुछ ही देर में खूनखार लुटेरों की फौज गुफा के अंदर दाखिल होती है। उन्हें जमीन पर एक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। वे सोचते हैं कि इसे खोलकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक पायरेट आगे बढ़कर लीवर घुमाता है, असल का लगाया हुआ मौत का जाल एक्टिव हो जाता है और वह पायरेट वहीं तड़प कर मर जाता है। अब पायरेट्स गुस्से में जबरदस्ती उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, सामने उन्हें ब्लडी मैरी खड़ी मिलती है और दोस्तों, दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच कुछ शातिर पायरेट्स आगे निकल जाते हैं और उन्हें बच्चों के छुपे होने वाले कमरे का दरवाजा मिल जाता है। उधर एलिजाबेथ उन्हें रोकने के लिए एक बम में आग लगाकर फेंक देती है। गुफा के अंदर असल के पास अभी भी काफी गोलियां बची थीं। वह चुन चुन कर एक एक पायरेट को ढेर करती जाती है। जैसे ही दुश्मन अपनी बंदूकें रीलोड करने के लिए रुकते हैं, असल एक जलती हुई लैंप पर निशाना साधती है। लैंप गिरता है और एक पायरेट जिंदा ही आग की लपटों में घिर जाता है। अपने आदमियों को मरता देख अब कॉनर खुद आगे बढ़ता है और लगातार फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे असल को मजबूरी में एक पत्थर के पीछे छुपना पड़ता है। उधर जब सारे बम खत्म हो जाते हैं तो एलिजाबेथ दरवाजा चेक करने आगे बढ़ती है, पर अचानक दरवाजे के एक छोटे से छेद से एक पायरेट अपना हाथ अंदर डालता है और सीधे एलिजाबेथ की गर्दन दबोचता है। एलिजाबेथ डर के मारे जब ध्यान से उस पायरेट के हाथ को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उस खूनखार पायरेट ने गले में एलिजाबेथ के प्रेमी बेटन का नेकलेस पहना हुआ था। जैसे ही उस दरिंदे ने एलिजाबेथ का गला दबाया, ठीक उसी वक्त मासूम आइजैक ने दिखाई अपनी असली बहादुरी। उसने बिना डर के अपने तीखे चाकू से सीधे उस पायरेट के हाथ पर जोरदार वार किया। पायरेट दर्द से चीखा और एलिजाबेथ की जान बच गई। एलिजाबेथ तुरंत आइजैक को नाव बोट की तरफ भागने को कहती है, पर तभी पीछे से खूनखार विलन स्काउट वहां आ धमकता है। स्काउट देखता है कि एलिजाबेथ ने भी बिल्कुल वही नेकलेस पहना है जो बेटन के पास था। जैसे ही वह एलिजाबेथ को दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, एलिजाबेथ एक सख्ती चालकी करती है और पास बंधी रस्सी को खींचती है। दोस्तों, ये असल का लगाया हुआ एक खुफिया मौत का जाल था। अगले ही पल एक जहरीला तीर तेजी से निकलता है और सीधे स्काउट के सीने में जा घुसता है। स्काउट वहीं ढेर हो जाता है, पर वहां से भागने से पहले एलिजाबेथ अपने प्रेमी बेटन का वह नेकलेस वापस अपने पास रख लेती है। उधर दूसरी तरफ गुफा के अंदर अब पूरा मैदान साफ हो चुका था। अब सामने थे दो सबसे बड़े दुश्मन, कैप्टन कॉनर और ब्लडी मैरी। असल एक बड़े पत्थर के पीछे छिपी हुई थी और कॉनर उसे ललकारते हुए कहता है, मैरी, अब छुपना बंद करो और बाहर आकर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ो। इधर समुद्र के किनारे आइजैक और एलिजाबेथ ने भागने के लिए बोट तो तैयार कर ली थी, पर जैसे ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा, उनके होश उड़ गए। किसी ने नेवी को सिग्नल भेज दिया था, यानी उनके पास वक्त बहुत कम था। अब गुफा के अंदर कॉनर और असल के बीच मौत का खेल शुरू होता है। दोनों बराबर के योद्धा थे, इसलिए लड़ाई एकदम टक्कर की थी। एक पल तो ऐसा आया जब असल पहाड़ी के किनारे से नीचे खाई में गिरते गिरते बची, पर उसने खुद को संभाला और दोबारा कॉनर पर टूट पड़ी। कई वारों के बाद असल को एक नया मौका मिला और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कॉनर के सीने में चाकू घोंप दिया। लेकिन कॉनर भी एक खूनखार दरिंदा था। उसने तड़पते हुए पलटवार किया। पहले तो असल के सिर पर जोरदार हेडबट मारी और फिर वही चाकू निकालकर असल के पैर में घुसा दिया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और गुर्राते हुए बोला, मैरी, हार मान लो। अगर मुझे मेरी आजादी चाहिए तो मुझे तुम्हें जिंदा ही पकड़वाना होगा। पर असल भी झुकने वालों में से नहीं थी। उसने सही मौका देखा और कॉनर की आंखों में रेत फेंक दी। कॉनर अंधा होकर चिल्लाने लगा और असल उसके हमले से बच निकली। कॉनर ने गुस्से में पागल होकर जलती हुई लकड़ियां असल पर फेंकी, पर असल ने उन्हीं जलती हुई लकड़ियों को उठाकर अपना हथियार बना लिया। फिर भी कॉनर ताकत में ज्यादा था। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, सरेंडर कर दो मैरी। तभी असल ने एक ठंडे पर पत्थर जैसे मजबूत लहजे में जवाब दिया, जान चली जाए कॉनर, पर तेरे सामने कभी नहीं झुकूंगी। कॉनर जैसे ही उसे हमेशा के लिए खत्म करने आगे बढ़ा, तभी पीछे से एलिजाबेथ आती है और कॉनर पर गोली चला देती है। बस यही तो वो मौका था दोस्तों। असल ने अपनी बची खुची पूरी जान लगाई, एक आखिरी जोरदार वार किया और कैप्टन कॉनर को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। एलिजाबेथ दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। असल अपनी बेटी के चेहरे को देखती है और आज पहली बार मुस्कुराकर अपना असली नाम बताती है, मेरा नाम मरियम है। उधर नाव पर आइजैक को एक छोटा सा डिब्बा मिलता है जिसमें थोड़ा सा सोना छिपा हुआ था। ये सोना उन तीनों के लिए एक नए देश में एक नई और शांत जिंदगी की शुरुआत का रास्ता था और इसी के साथ उनकी ये खौफनाक और बवाल कहानी एक नए मोड़ पर खत्म हो जाती